प्यारे बच्चों, पंचतंत्र की कहानियां आपको पसंद है ना? तो पंचतंत्र के खजाने से आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाई हूँ, उसका नाम है बंदर और धूर्त बिल्ली। एक बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे बंदर रहते थे, लेकिन दो बंदर बड़े शरारती थे। वे हमेशा एक साथ घूमते, खेलते और भोजन ढूंढते थे। एक दिन सुबह सुबह वे पेड़ पर बैठे थे। उन्हें नीचे एक रोटी का टुकड़ा दिखाई पड़ा। दोनों की आंखें चमक उठी और उन्होंने लपक कर रोटी उठा ली। पहला बंदर बोला, वाह, आज तो किस्मत खुल गई। चलो इसे आधा आधा बांट लेते हैं। दूसरा बोला, हाँ हाँ बांटेंगे, जरूर बांटेंगे, लेकिन बराबर, ताकि किसी को भी कम न लगे। बात तो आसान थी, लेकिन जैसे ही पहले बंदर ने रोटी को तोड़ा, दूसरा चिल्लाया, अरे ये हिस्सा तो बड़ा है, मेरे पास छोटा टुकड़ा आ गया। पहले ने पलट कर कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं, मेरा टुकड़ा छोटा ही है। दोनों में तकरार बढ़ते बढ़ते बहस और लड़ाई में बदल गई। फिर वही दोनों रोटी को पकड़कर खींचातान करे। तभी वहां पास से एक चालाक बिल्ली गुजर रही थी। उसने उनकी आवाज सुनी। बिल्ली चुपके से पास आकर बोली, भाइयों भाइयों, क्यों झगड़ रहे हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। तुम दोनों मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं ना रोटी को बिल्कुल बराबर बांट दूंगी। दोनों बंदर झगड़े से थक चुके थे। उन्होंने राहत की सांस ली और एक ने कहा, ठीक है, तुम ही बांट दो। बिल्ली ने रोटी को दो टुकड़ों में तोड़ा, लेकिन जानबूझकर एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा और दूसरा छोटा कर दिया। अब बताओ उसने क्या किया होगा? उस बिल्ली ने कहा, ओह, ये तो बराबर नहीं हुए। चलो बड़े वाले टुकड़े से थोड़ा सा काट कर मैं खा लेती हूँ, ताकि दोनों बराबर हो जाए। उसने बड़े टुकड़े में से एक और खा लिया, लेकिन अब भाई दूसरा टुकड़ा बड़ा लगने लगा। अरे हो, अब तो ये वाला बड़ा हो गया। बिल्ली ने ऐसा कहकर दूसरे टुकड़े में से भी एक और खा लिया। दोनों बंदर हैरानी से देखते रहे और बिल्ली हर बार बराबर करने के नाम पर दोनों टुकड़ों में से थोड़ा थोड़ा खाती रही। तो पहला बंदर फुसफुसाया, अरे ये तो हमारा हिस्सा खा जाएगी। दूसरा बोला, रुको देखते हैं, शायद बराबर कर दे। लेकिन बराबरी के बहाने बिल्ली ने बार बार दोनों टुकड़ों से काट काट कर खाना जारी रखा। कुछ ही देर में दोनों टुकड़े छोटे होते गए और अंततः पूरी रोटी बिल्ली के पेट में चली। अब बिल्ली ने अपने मुंह को चाटा और बोली, ओह, अब तो दोनों बराबर हो गए, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। इतना कहकर वह पूंछ हिलाती हुई वहां से चली गई। दोनों बंदर एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास तब हुआ जब बिल्ली वहां से जाने लगी। पहला बंदर बड़ी उदासी से बोला, हमने अपनी नासमझी से देखो रोटी खो दी और झगड़े में सारा फायदा उस चालाक बिल्ली को दे दिया। दूसरे ने भी सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, अगर हम शुरू में ही मिल बांट कर खा लेते तो पेट तो भरता और कोई हमें धोखा भी नहीं दे पाता। तो बच्चों, यहाँ होती है कहानी खत्म। अब बताओ बच्चों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख? रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं।
ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। हाँ, जब हम दो लोग आपस में झगड़ते हैं ना, तो हमेशा तीसरा चालाक व्यक्ति उसका फायदा उठाता है। इसीलिए कहते हैं, एकता और समझदारी से ही काम लेना चाहिए। बच्चों, पंचतंत्र के खजाने से जो आज कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। एक तालाब में कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस भी तैरने के लिए आया जाया करते थे। जो हंस थे वे बहुत हंसमुख और मिलनसार थे, इसलिए उनकी दोस्ती कछुए से बड़ी जल्दी हो गई। हंसों को कछुए का धीमे धीमे चलना, उसका भोलापन बहुत अच्छा लगता था और हंस बहुत ज्ञानी थे। वे कछुए को अद्भुत बातें बताते थे, ऋषि मुनियों की कहानियां सुनाते थे। हंस बहुत दूर दूर घूमकर आते थे, इसलिए दूसरी जगहों की अनोखी बातें वे कछुए को बताते रहते थे और भाई कछुआ मंत्र मुग्ध होकर उनकी बातें सुनता रहता था। लेकिन कछुआ बीच बीच में बोलता बहुत था। उसकी बीच बीच में ये जो टोका टाकी की आदत थी ना, ये हंसों को बहुत अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन वे अपने सज्जन स्वभाव के कारण उसकी इस आदत का बुरा भी नहीं मानते थे। उन तीनों की घनिष्ठता बढ़ती गई और दिन गुजरते गए। एक बार की बात है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया। बरसात के मौसम में एक बूंद भी पानी नहीं बरसा और जिस तालाब में कछुआ रहता था वह तालाब भी सूखने लगा। वहां के जितने भी जीव जंतु थे, जैसे मछलियां, मुख्य रूप से मछलियां, वे तड़प तड़प कर मर गईं। तालाब का पानी बड़ी तेजी से सूखने लगा। एक समय ऐसा आया कि तालाब में खाली कीचड़ रह गया। कछुआ बड़े संकट में पड़ गया। अब उसके जीने मरने का प्रश्न खड़ा हो गया था। वह वहीं पड़ा रहता तो उसका अंत निश्चित था। हंस अपने मित्र पर आए इस संकट को दूर करने का उपाय सोचने लगे। वे अपने मित्र कछुए को ढांढस बंधाते कहते, हिम्मत मत हारो मित्र। हंस केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे, वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते रहते। एक दिन की बात है, हंसों ने लौटकर कहा, मित्र, यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है, उसमें बहुत पानी भरा है। तुम हमारे साथ वहीं चलो और मजे से रहना। कछुआ अपनी रोनी आवाज में बोला, 50 कोस? इतनी दूर जाने में तो मुझे महीनों लग जाएंगे और मैं तो रास्ते में मर जाऊंगा। कछुए की बात भी ठीक थी। हंसों ने फिर अपनी अकल लड़ाई और एक तरीका सोच निकाला। वे एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले, मित्र, हम दोनों अपनी अपनी चोंच से इस लकड़ी के एक एक सिरे को पकड़कर उड़ेंगे। तुम इस लकड़ी को बीच से मुंह से थामे रहना। इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे। उसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, याद रखना, उड़ान के दौरान अपना मुंह न खोलना, वरना भाई गिर पड़ोगे। कछुए ने हामी में सिर हिलाया और बोला, ठीक है। बस लकड़ी पकड़कर हंस उड़ चले। उनके बिल्कुल बीचों बीच में लकड़ी मुंह दाबे हुए कछुआ भी उड़ चला। वे एक शहर के ऊपर से उड़ रहे थे। नीचे खड़े लोगों ने आकाश में देखा तो उन्हें यह नजारा बड़ा अद्भुत सा लगा। वे सब एक दूसरे को ऊपर आकाश का दृश्य दिखाने लगे। लोग दौड़ दौड़ कर अपने छज्जों पर निकल आए, छतों पर निकल आए और शोर मचाने लगे। वो देखो, एक अजीब जीव उड़ता जा रहा है। कछुए को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं। वह अपने मित्रों की चेतावनी पूरी तरह से भूल गया और तुरंत बोल पड़ा, देखो कितने लोग हमें देख रहे हैं। अरे भाई, अभी उसका मुंह खुला ही नहीं था कि वह नीचे धड़ाम से गिर पड़ा और उसकी हड्डी पसली का कुछ पता नहीं चला। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली? रुको रुको, अगर आपको ये कहानी
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। हाँ, इस कहानी से ये सीख मिली कि अपनी चंचलता पर काबू रखना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले परिस्थिति और मौके की नज़ाकत को भांप लेना चाहिए। बिना आवश्यकता कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना परिणाम बुरा भी हो सकता है। आज की कहानी का नाम 3 मछलियां है। एक बार की बात है, एक जंगल में हरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ एक बहुत सुंदर सा तालाब था। ऐसे स्थान को मछलियां बहुत पसंद करती हैं। उस जलाशय में नदी से बहुत सारी मछलियां आकर रहती थी क्योंकि वह नदी से जुड़ा हुआ था। वह जलाशय बड़ी बड़ी घास और झाड़ियों पेड़ों से घिरा होने के कारण बाहर से नजर नहीं आता था। उसी तालाब में 3 मछलियां थी जो कि बहुत अच्छी दोस्त थी। हालांकि उनका स्वभाव अलग था, पर फिर भी वे अच्छी दोस्त थी। उनके नाम थे अन्ना, प्रत्यु और यद्दी। अन्ना की विशेषता यह थी कि जब संकट आता था तो उस समय वह उस संकट को टालने का उपाय सोचने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु ऐसी थी कि वह सोचती थी संकट आने पर ही उससे बचने का प्रयत्न करो, पहले क्यों सोचो। और यद्दी जो थी वो सोचती थी अरे भाई, संकट टालने या उससे बचने की बात बेकार है, जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहेगा। एक दिन की बात है, शाम के समय था। मछुआरे नदी में से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। उस दिन उनके जालों में बहुत कम मछलियां फंसी थी, इसलिए उनके चेहरे थोड़े उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलियों को खाने वाले पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया और सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाकर कहा, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा हुआ कोई तालाब या जलाशय है जहां बहुत सारी मछलियां पल रही हैं। सभी मछुआरे पुलकित होकर के झाड़ियों में से होकर के धीमे धीमे उस जगह जाने लगे जहां उन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देखा था। और वहां पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने बहुत सारी मछलियों को देखा और वे ललचाई नजरों से उन मछलियों को देखते रह गए। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो बहुत सारी मछलियां भरी हैं। दूसरा बोला, हमें तो भाई इसका अभी तक पता ही नहीं था, हमें यहाँ ढेर सारी मछलियां मिल जाएंगी। तीसरे ने कहा, अब तो भाई शाम घिरने लगी है, कल सुबह यहाँ आकर जाल डाल देंगे और खूब सारी मछलियां पकड़कर ले जाएंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए और वो जो तीनों दोस्त मछलियां थी वे सब वहीं उन मछुआरों की बात सुन रही थी। उनकी बात सुनकर अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब यहाँ हमारा रहना खतरे से खाली नहीं है। समय रहते ही अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। क्यों ना अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में पहुंच जाया जाए। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक तो हम बहुत दूर निकल के अटखेलियां कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है मित्र तो जाओ, मैं नहीं आ सकती। अरे अभी खतरा आया कहाँ है जो इतनी घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों के यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है मैं उनकी जाल में फंसूं ही ना। अब भाई बारी थी यद्दी की।
जो भाग्यवादी थी, उसने कहा, भागने भागने से कुछ नहीं होता। मछुआरों को आना है तो आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है। हम भाई अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से भाग गई। अब सुबह हुई, मछुआरे आए, उन्होंने जाल फेंका। प्रत्यु ने संकट को आते देखा तो अपनी जान बचाने के उपाय सोचने लगी। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने की कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि इस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैर रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल भी गई। प्रत्यु उस लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकल आई। कुछ ही देर में मछुआरों के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरों ने जब अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया तो बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरों को सड़ांध का दुर्गंध जब लगा तो वो मछलियों को देखने लगे। उसमें एक निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूंघा। यह तो कई दिनों से मरी मछली है, सड़ चुकी है। इसके साथ साथ और भी मछलियां सड़ जाएंगी। ऐसा बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर मछुआरे ने प्रत्यु को जलाशय में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर अपनी जान की खैर मनाई। यद्यपि दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई और एक टोकरी में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए होंगे। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ बैठे रखने वाले का विनाश निश्चित होता है।